आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आशियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी, कुर्बानी मेरे मसीह की। सुनी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। सुनी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। किंतु महाराज, आपकी प्रतिष्ठा पर आज हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। हम कभी सुनना नहीं चाहेंगे कि हमारे सिंहासन पर कोई दूसरा राजा बैठे। हम सारी सीमाएं पार कर जाएंगे, यहां तक कि बच्चों को भी मरवा डालना पड़े। हम चाहते हैं कि यह काम कल सबसे पहले किया जाए। हे बालक, सावधानी पूर्वक मेरी चेतावनी सुन और जैसा मैं कहता हूं वैसा ही कर।
उठो उठो उठो। क्या हुआ? क्यों जगाया हमें? मैंने स्वप्न में स्वर्गदूत को देखा है। क्या? स्वर्गदूत को? उसने कहा है हमें राजा हेरोदेस के पास नहीं जाना चाहिए। क्या? क्योंकि राजा बालक को मरवा डालने का इंतजार कर रहा है। क्या? उसने ये भी कहा है हमें जितनी जल्दी हो सके अपने देश को रवाना हो जाना चाहिए। फिर तो हमें शीघ्र ही यहाँ से रवाना होना चाहिए। यदि उन लोगों ने हमें यहाँ ढूंढ लिया तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हमें इस स्थान को छोड़कर शीघ्र ही जितनी दूर हो सके चले जाना चाहिए। लेकिन बालक के माता पिता का क्या होगा? हाँ, उन लोगों का क्या होगा? तो क्या जिस तरह स्वर्गदूत ने हमें चेतावनी दी है, बालक के माता पिता को चेतावनी नहीं दी होगी? चलो यात्रा की तैयारी करें। हाँ, चलो। ऐ यूसुफ, उठ, इस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। मरियम, मरियम, उठो मरियम। क्या बात है? क्या बात है? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? यीशु। यीशु? यीशु सो रहा है। यीशु की जान खतरे में है। क्या? हाँ मरियम, स्वप्न में स्वर्गदूत ने मुझे चेतावनी दी है कि हेरोदेस इसे मार डालने की ताक में है। क्या? हमें यहाँ से तुरंत ही चलना होगा। लेकिन कहाँ? स्वर्गदूत ने हमें मिस्र जाने को कहा है। अब जल्दी तैयारी करें, तुरंत ही निकलना है। हाँ। हमारे कदम जो थक गए, प्रभु तू ही सहारा है। थामे हमारी बाहों को, साथी तू हमारा है। हंसते गाते अपनी मंजिल हम पा ही लेंगे। राही तू चलते जाना, जीवन है सफर सुहाना। रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत ना होना चाहती थी, क्योंकि वे हैं नहीं। हम हैं राजा। यहूदियों के राजा सिर्फ हम हैं। दवाई पी लीजिए। जो होना था सो हो गया। आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। मेरी तो यही प्रार्थना है प्रभु से कि जब तक इस अन्याय का फल हेरोदेस को नहीं मिल जाता, मेरी हृदय की गति यूं ही चलती रहे। जो जुल्म राजा ने हम लोगों पर किया है, जो पीड़ा हमें हुई है, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर उसका लेखा ले। हाँ हाँ, उस पर कीड़े पड़े। जितना हम तड़पे उससे अधिक वो तड़पे। उसने हमारे बच्चों को मारा है। वो भी बच जाए। हाँ।
को अब याद रहेगा कि राजा सिर्फ हम हैं, सिर्फ हम हैं। उन ज्योतिषियों को बुलाओ जो कहा करते थे राजा का जन्म हुआ है। हम पूछना चाहते हैं, अब कहां है उनका राजा? पग धीरे धीरे धरने लगे नन्हे प्रभु इस धरती पर। पग धीरे धीरे धरने लगे नन्हे प्रभु इस धरती पर। महिमा के राजा बढ़ने लगे इस धरती पर, इस धरती पर। पग धीरे धीरे। यूसुफ, उठ, इस बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश को चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। मरियम, उठो, खुशखबरी। क्या बात है? क्या बात है? मरियम, भोर नहीं हुई और आपने मुझे जगा दिया? भोर में तो यात्रा आरंभ करनी है। यात्रा? हाँ, परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा है कि अब हमें वापस इज़राइल चले जाना चाहिए, क्योंकि हेरोदेस मर चुका है। सच? हाँ, चलो यात्रा की तैयारी करो। वे हेरोदेस के मरने तक वहीं रहे, इसलिए कि वो वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को बुलाया, पूरा हो। राही तू चलते जाना, जीवन है सफर सुहाना। सुख दुख की राह तेरी, मंजिल दूर नहीं है। राही तू चलते जाना, जीवन है सफर सुहाना। क्या सोच रहे हो? यूं ही बेथलेहम के बारे में सोच रहा था। क्या? यही जो कुछ इन 2 सालों में हुआ है। एक बात कहूं? हाँ, पता नहीं क्यों मेरा मन बेथलेहम जाने से घबराता है। मेरा भी यही हाल है। फिर? परमेश्वर पर छोड़ दो, वही हमारी अगुवाई करेगा। आमीन। आमीन। यूसुफ बालक और उसकी माता को लेकर गलील प्रदेश के नासरत नगर को चला जा,
परमेश्वर की यही इच्छा है। और ऐसा इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर का वो वचन पूरा हो सके जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि वो नासरी कहलाएगा, अर्थात यीशु नासरी। और यूसुफ, मरियम और यीशु गलील प्रदेश के नासरत नगर के लिए रवाना हो गए। दिन दिन ज्ञान में बढ़ता चला वो, बुद्धि अनोखी पाया, महिमा से फिर हो भरपूर वो, महिमा में कहलाया। मरियम का था बेटा दुलारा, ममता का था सहारा, ऐसे प्यारे पुत्र ने आकर सबके मन को लुभाया। पग धीरे धीरे धरने लगे नन्हे प्रभु इस धरती पर, पग धीरे धीरे। यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तब वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। यीशु गए जब अपनों के संग, पर्व का दिन जो आया, माता पिता संग यरूशलेम के भवन में यीशु आया। लौट चले वे मंदिर से जब अद्भुत आशीष पाया, मन में लेकर ज्योत प्रभु की जीवन सफल बनाया। पग धीरे धीरे धरने लगे नन्हे प्रभु इस धरती पर, पग धीरे धीरे। और पर्व के दिन बीत जाने के बाद यूसुफ, मरियम और बालक काफिले के संग अपने नगर को लौट रहे थे, किंतु किशोर यीशु यरूशलेम में ही रह गया। यह बात उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे ये समझकर कि यीशु और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और वे उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट आए। घबराए जब अपने पुत्र को अपने साथ न पाया, ढूंढ ढूंढ कर अपने लाल को माँ का दिल अकुलाया। हुआ चंभा उनको जब वे फिर से भवन में पाया। 12 बरस के अपने पुत्र को ज्ञानवान संग पाया। पग धीरे धीरे धरने लगे नन्हे प्रभु इस धरती पर, पग धीरे धीरे धरने लगे नन्हे प्रभु इस धरती पर। महिमा के राजा बढ़ने लगे इस धरती पर, इस धरती पर, पग धीरे धीरे। हे पुत्र, तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? देख, तेरे पिता और मैं कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? हाँ माता, बताओ, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे?
क्या तुम जानते नहीं थे कि मुझे अपने पिता के भवन में अवश्य रहना है? तब वो उनके साथ गया और नाजरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने यह सब बातें अपने मन में रखी। और यीशु बुद्धि और डील-डौल में परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। इसी समय यूहन्ना भी निर्जन प्रदेश में परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। वो गवाही देने आया था कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो आप तो वो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने आया था, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली है, अर्थात यीशु मसीह। तिबिरियस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस नाम चौथाई का, इतूरिया और तखोनितिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे, और जब हन्ना और कैफे महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। यूहन्ना यरदन के आसपास के सारे देश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करो, जैसे यशाया भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया था कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो आप तो वो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने आया था। आवाज तुझको दे रहा है, गुनहगार आजा, मार्ग हूँ मैं मुक्ति का, आ तू मेरे पास आजा। ऐसी बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस, कलवरी से बह रही है खून की जो धार। ये है मेरे लिए मेरे मसीहा का प्यार, कलवरी से बह रही है खून की जो धार।